बागपत गांव बैलनी से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं इस दोपहर के वेबिनार में। और कहते हैं जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, और जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। और जिंदगी में मायूस कभी ना होना, मिलती है एक बार इसे यूं ना खोना। आए हैं इस जहां में तो कुछ तो करना है, यूं ही नहीं जीना यूं ही नहीं मरना है, बना जाए जिंदगी को एक फूलों का बिछोना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस आज के दोपहर के वेबिनार में। और जैसा हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत जो होती है वो कुछ लोग नए आते हैं उनके इंट्रोडक्शन से होती है। तो रेडमी है, मैम बैठी हैं, ग्रीन कलर का दुपट्टा है शायद जी। मैम अपना नाम बताएं, अपना माइक खोलें, पहले इंट्रोडक्शन दें। जय आरसीएम जी। मैं रीना धर्मेंद्र सारंगपुर से जी। हाँ तो आप अपना नाम लिखा करें मैम, जैसे आपने यहाँ रेडमी लिखा हुआ है, आप पार्टिसिपेट पे जाएंगी ना, ऊपर रेडमी लिखा आएगा, वहाँ रेडमी पे आप क्लिक करेंगी ना तो वहाँ रीनेम लिखा हुआ आएगा जी। अपना नाम लिख दें तो हम आपको नाम से बुलाएंगे जी। अपना इंट्रोडक्शन दें, कब से आरसीएम कर रही हैं और कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है मैडम, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, आपसे जुड़ के भी अच्छा लग रहा है और आपने महिलाओं को आगे आने का मौका दिया, हम लोगों को अपनी भावनाओं को समझने का मौका दिया। बहुत अच्छा लग रहा है। आते 3 दिन हुए मेरे को इस मीटिंग में आते हुए, पहले भी अपना इंट्रोडक्शन हुआ था 3 दिन पहले जी। तो आप दोबारा भी दे सकती हैं, दोबारा भी दे सकती हैं, जितना इंट्रोडक्शन ज्यादा देंगी उतना आपकी पहचान ज्यादा होगी यहाँ पे जी सुनना चाहती हूँ, आपके माध्यम से सीखना चाहती हूँ जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम लिख लें यहाँ पे तो आपको नाम से बुलाया जाएगा। रियल मी बच्चों के साथ सो रही हैं। सूरज जी, सूरज मैम अपना इंट्रोडक्शन दें, कहाँ से हैं, अपना माइक अनम्यूट करें, पहले माइक खोलें। जी नमस्कार, मेरा नाम सूरज है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, मदनपुर खादर जी। मेरा इससे अटैचमेंट हुआ है मैम सुनीता जी दिल्ली की हैं, उन्होंने ही मुझे बताया इस बारे में। उनसे हम कम से कम 5-6 महीने से सामान ले रहे थे, फिर अचानक से उन्होंने हमें इंट्रोडक्शन कराया, आपके आरसीएम के बारे में बताया, फिर हमें थोड़ा अच्छा लगा और हमने सोचा शायद हम भी खाली बैठे रहते। लॉकडाउन में तो बहुत ज्यादा खाली हो गए, बच्चों में बिजी रहते थे पहले, अभी बिल्कुल ही फ्री हो गए थे, तो इस तरफ हमारा खिंचाव ज्यादा हुआ कि चलो बैठे बैठे कुछ करते हैं। तो हम पहले सामान इस्तेमाल किए, इस्तेमाल करने के बाद हमें कुछ सामान बहुत अच्छे लगे, जैसे कि आपका नमक आरसीएम का, वो नमक इतना अच्छा है कि मतलब दानेदार है और मुझे उसका थोड़ा लो सोडियम लगा, तो इस वजह से भी अच्छा लगा। और दूसरा एक कपड़े मैंने लिए थे आपके आरसीएम से, तो बहुत कंफर्टेबल लगे। तो यही सब है मेरा आपके साथ जुड़ने का। जी जी। और मैम जो आप ये कह रही हैं कि आपका सामान ये हम सबका है, एक का नहीं है, ये सबका है, ये अब आपका भी हो गया है, ये हमारा है, आरसीएम हमारा है, ये बिजनेस हमारा है, ये सबका है, किसी एक इंसान का नहीं है। जो भी इससे जुड़ता है ये उसी का हो जाता है। जैसे आपको अच्छा लगा, नमक अच्छा लगा, सारे ही प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। जब आप कंपैरिजन करेंगे बाहर के मार्केट से और इस आरसीएम से तो बहुत आपको फर्क पता चलेगा, और रेट में भी और क्वालिटी में भी। क्योंकि हम अब तक लेते आए थे तो हम ये चीजें नहीं देखते थे कि क्वालिटी क्या है, बस जो हमने ऐड में देखा वो वही चीज हम अपने घर ले आते थे। और क्वालिटी के मतलब ना तो हम रेट हम आरसीएम में आने के बाद ही देखते हैं, उससे पहले हम रेट भी नहीं देखते हैं। अगर अदर मार्केट से हम लेते हैं तो है ना, आरसीएम में आने के बाद हम रेट भी देखना बहुत अच्छे से शुरू कर देते हैं क्वालिटी तो भी आप चेक करने सीखती रहे। हाँ, क्वालिटी भी चेक करने लगते हैं, लेकिन यहाँ की ये सब चीजें हमें पता चलती है, क्वालिटी का पता चलता है। तो आप इसमें बिजनेस को स्टार्ट करें। सुनीता जी बहुत अच्छे से जानती हैं, समझती हैं बिजनेस को, उनसे सीखती रहें और वो आपको जरूर इस बिजनेस में कामयाब बनाएंगी। बस छोड़े ना, जो कोई कुछ भी कहता रहे इस बिजनेस के बारे में, बस छोड़े ना,
करते रहें, है ना। किसी और के कहने से अगर आप घर बैठ जाओगे तो फिर क्या होता है, फिर कहते हैं कंपनी भाग गई या आरसीएम खराब है। बैठ खुद जाते हैं, करते खुद नहीं है, समझते कुछ खुद नहीं है, और फिर दोष देते हैं कंपनियों को या डायरेक्ट सेलिंग को। तो आप बैठे ना, समझें और सीखें। और लेडीज के लिए तो बहुत सुनहरा मौका है, सारा सामान ऐसा लेडीज के लिए ही है, और लेडीज जिस घर में यूज करती हैं वही सारा सामान है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, आती रहे, थैंक यू, सीखती थैंक यू सो मच, वेलकम। उर्मिला जी। हाँ, जय आरसीएम। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, अपना इंट्रोडक्शन दे उर्मिला जी। जी, मेरा नाम उर्मिला प्रजापति है, मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ। तो कब से आरसीएम कर रही हैं? कब से आरसीएम? मैम आरसीएम ज्वाइनिंग किए हुए तो मुझे हो गया 1 साल होने वाला है। जैसे कि हमारे इस प्रोग्राम की शुरुआत में प्लान होता है, और आज का बिजनेस प्लान देने वाली है ममता, जो कि हैं बिहार। आपका बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। आप आज का बिजनेस प्लान दें ममता जी। अपना माइक अनम्यूट करें, तो प्लीज अपना सभी अपना माइक अपने से म्यूट रखें, खोले ना। जब प्लान चल रहा हो तो बीच में डिस्टरबेंस होता है, आप माइक ना खोला करें। जी, आ रही है मैम आपकी आवाज। जी मैम, सभी को प्रणाम। मेरा नाम ममता देवी है और मैं दरभंगा बिहार से हूँ। और आज तो मैं सबसे बहुत खुशी हो रही है कि आज भी मुझे आज प्लान दिखाने का मौका मिल गया है। और मैं सबसे पहले तो अर्चना मैम की बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छे और बहुत ही सच्चे मन से इस सिस्टम में लगे हुए हैं और सबको मौका, एक एक आदमी को मौका दे रहे हैं बोलने के लिए, कोशिश करते हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज मैं पहला दिन, मेरे पास बोर्ड नहीं था तो मैं कैलेंडर लगा रखी हूँ। आज मैं पहली दिन बोर्ड पर प्लान दिखाने जा रही हूँ। जो भी टूटी फूटी आती है मैं अच्छा से अच्छा दिखाने का प्रयास करूँगी। घर से मैं अपना प्लान दिखाना प्रयास कर रही हूँ। देखिए, हम लोग अपने जीवन यापन चलाने के लिए कोई न कोई काम तो करते हैं, वो तो सब लोग करते हैं। जहाँ आवाज डिस्टर्ब हो मैम तो बोल दीजिएगा। तो हम लोग कोई न कोई काम करते हैं। तो पहला जो है, हम लोग काम सब लोग करते हैं। करने का एक ही उद्देश्य होता है, पैसा। और पैसा की दो पहलू ये होती है, एक तो खर्च करते हैं और दूसरा बचत करते हैं। तो बचत पर हम कोई चर्चा करने नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें खर्च पर करना चाहते हैं कि खर्च कैसे किया जाए। तो खर्च कैसे करें, तो खर्च करना तो मेरा मजबूरी है, क्योंकि खर्च तो मुझे करना ही करना है। क्योंकि अगर हम आज गए काम करने के लिए, अगर हमने 200 रुपया कमाए तो शाम में आए तो हमारे घर में जो भी जरूरत की सामान होती है उसे हमें लाना पड़ता है, चाहे हमें बचे या न बचे, खर्चा करना ही पड़ता है। खर्च हम लोग कैसे करते हैं वो आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो खर्च करते हैं तो हम कहीं भी कोई भी सामान खरीदारी करने के लिए जाते हैं तो मेरा नाम कस्टमर पड़ता है, और कहीं भी जाते हैं तो हमें कहते हैं कि ये कस्टमर कस्टमर बन के जाते हैं। कहीं हम लोग का गाँव का नाम पड़ता है। और हम कोई भी सामान खरीदने के लिए जो जाते हैं तो अपने से बगल नजदीकी खुदरा दुकान जाते हैं, जिसका रिटेलर हम लोग करते हैं, रिटेलर का दुकान जाते हैं और वहाँ से सामान लाते हैं। क्या रिटेलर भाई साहब अपने घर में तो रात में नहीं बनाते हैं और दिन में वो सामान को बेचते हैं, वो भी कहीं ना कहीं से लाते हैं और उन्होंने अपने सुपर होलसेलर से लाते हैं। और होलसेलर भाई भी अपने घर में नहीं बनाते हैं, वो भी अपने सुपर डीलर से लाते हैं, और डीलर भी अपने घर में वो भी अपने सुपर एजेंट चलाते हैं। इसी तरह से एजेंट डायरेक्ट कंपनी चलाते हैं। यहाँ कंपनी है और कंपनी का दो काम होता है, एक तो होता है इसको प्रोडक्शन करना और दूसरा होता है मार्केटिंग करना। तो अगर कोई भी सामान हम लोगों तक आते हैं तो अगर कोई भी नया भी कोई भी प्रोडक्ट नया लॉन्च होता है तो हम लोगों को पता कैसे चलता है, तो हमें के द्वारा प्रचारक के द्वारा पता चलता है। यहाँ बीच में एक प्रचार को रखा गया है और
उन्होंने ऐड करते हैं, उन्होंने कहते हैं कि जो भी सामान मार्केट में आते हैं तो उन्होंने ऐड करके बताते हैं लोगों को, जानकारी टीवी के माध्यम से और अब मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और जो भी पेपर के माध्यम से कहते हैं कि हम हर सामान की प्रचार होते हैं। और उन्होंने बहुत सारा इनकम, करोड़ों रुपया का इनकम इनको मिलता है। कोई भी सामान अगर हमें, कोई भी सामान का अगर 100 रुपया MRP है तो हमें 100 रुपया मिलता है, कोई भी छूट नहीं मिलती है, 100 रुपया मिलती है। और वो 100 रुपया में मेरे पास सामान आते हैं, वो सामान कंपनी सिर्फ 50 रुपया में तैयार कर देते हैं और 50 रुपया तैयार कर 50 रुपया मार्केटिंग पर उन्होंने खर्च कर देते हैं। यहाँ से लेकर के 10% लोगों के बीच में बच जाता है। ये 50 रुपया इन सारे लोगों के बीच में बच जाता है और हमारे पॉकेट से 100 रुपया निकल जाए, कंपनी तक 50 रुपया ही आया और 50 रुपया ही सबके बीच में बच जाते हैं। और इस 50% इन लोगों के बीच में बढ़ता है और हमारे जेब से 100 रुपया। यहाँ ने देखा गया कि सर्वे के हिसाब से उन्होंने देखा गया कि 80% लोग खरीदारी करने वाले हैं और 20% ही लोग ये बेचने वाले हैं। तो 20% ही लोग बेचने वाले, 20% लोगों को घर में अच्छा खासा इनकम जाता है। और उन्होंने उन लोगों के अच्छे से मकान होते हैं, अच्छे गाड़ी, बड़े बड़े गाड़ी होते हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, उनके लाइफ में बहुत ही अच्छा उनके लाइफ चलते हैं। और ये जो 80% लोग हैं वो 80% लोग गरीबी में दिन प्रतिदिन डूबा जा रहा है। क्योंकि हम लोग जो भी सामान को खरीदते हैं उन्होंने हमें जो भी, हम गरीब लोग कुछ पैसा कमाते हैं और गरीब लोग के पास कुछ नहीं रहते हैं। और उन्होंने जो अगर कुछ भी बचा के रखा 10-5 हजार 20-25 हजार रुपया, उन्होंने कोई भी ऐसे घर में अगर कोई आफत आ गया तो उन्हें उसी में वो चला जाता है, जहाँ तक कि उसे और पैसा लेना पड़ता है। तो यहाँ है, ये है हमारे पुराने तरीके। लेकिन हम पुराना तरीका से जो हम लोग सामान खरीदारी करते थे, हमारे जैसे माता पिता किए, हमारे दादा दादी किए, हमारे सास ससुर किए, उनके सास ससुर किए, इसी तरह से खरीदारी करते हैं। उन्होंने हम लोगों को 1 रुपया नहीं मिला, इन्होंने हम अपने 100 रुपया खर्च किए और 50 रुपया हमारा जेब से एक्स्ट्रा गया। तो इन्होंने जो और एक नया सिस्टम है फैशन सिटी, ये जो है राजस्थान भिलवाड़ा में ये कंपनी है और यहाँ ये कंपनी है, इसका ब्रांड नाम है RCM। RCM के नाम से हम लोग जानते हैं इनको और ये RCM के नाम से जाना गया है। इन्होंने इन आम आदमी के बारे में, उन्होंने जो लोग जिनके दिमाग में ऐसी बात विचार आए, उन्होंने ऐसे विचार किए जिन्होंने उनके नाम लेने से पहले हम लोग जहाँ हुई उसके लिए जो ताली बता दे। और उन्होंने हम लोगों के, आम लोगों के बारे में सोचे, जिसका नाम है इन लोग चंद्र छापरा। उन्होंने कितने लोगों को, करोड़ों लोगों के उन्होंने भाग, तकदीर और तस्वीर बदल के रख दिए हैं। इस सिस्टम ला करके उन्होंने कहे कि ये भी कंपनी, यहाँ भी कंपनी है और यहाँ पर भी ये 50 रुपया में सामान बनाती है। उन्होंने कहे कि 80 कदम चल के मैं आपके शहर में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में आकर के एक पिकअप सेंटर का निर्माण करते हैं पीयूसी का। आप उन्होंने इधर तो आपको कुछ नहीं करना है, आप तो इधर तो सामान लेने के लिए जाते थे, इधर को रास्ते छोड़ कर इधर को रास्ते को अपनाएंगे तो यहाँ जो है आपको कुछ, यहाँ आएंगे तो यहाँ का आपका नाम डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा और यहाँ आपको 5% जो है ये पिकअप सेंटर वाले को मिलेगा। क्योंकि उन्होंने भी अपना पूंजी लगा कर, उन्होंने अपना ये जो पीयूसी लगा करके हम लोगों को सेवा देंगे, इसके लिए 5% उसको दिया जाएगा और 45% का हकदार आप खुद बन जाएंगे और हमारे पार्टनरशिप बन जाएंगे। यहाँ आपको, वहाँ पर आपको कस्टमर नहीं, आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर नाम दिया जाएगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक कंज्यूमर लेना, नंबर लेना है, उसकी में आपको आधार कार्ड और पासबुक और पैन कार्ड हो तो, और आप एक साइज फोटो देना पड़ेगा और आपका एक कंज्यूमर नंबर आएगा, उस नंबर से आप कहीं भी खरीदारी कर सकते हैं। इस नियम से अगर आप खरीदारी करेंगे तो आपको 45% का हकदार आप बन जाएंगे। और ये हुआ नया तरीका आ गया है पुराना तरीका। ये आपको डिसाइड करना है आप लोगों को कि हम नया पुराने ही तरीका से खरीदारी करें या कि नया तरीका अपनाएं। और इसमें बहुत सारे फायदे भी हैं और जो कि ये फायदे हमारे पुराने तरीका में नहीं है। इसमें फायदे हैं
कि हमको तो पहला फायदा है कि हमें शुद्ध सामान मिलेगा। यहाँ पर 100% की गारंटी है कि यहाँ शुद्ध सामान मिलेगा, शुद्धता की गारंटी है, क्योंकि ये बीच वाले लोग इसमें नहीं है। इसमें डायरेक्ट कंपनी से पिकअप सेंटर और पिकअप सेंटर से हम लोग आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर बन के खरीदारी करना है। इस बीच वाले लोगों को हटा दिया गया है, क्योंकि ये इसमें मिलावट की कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि कोई भी गाय अपने दूध में मिलावट नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें अगर ग्वाली बीच में आते हैं तो भी इस दूध में मिलावट होता है। यहाँ कोई नहीं है, इसीलिए इसमें 100% गारंटी है कि इसमें शुद्ध सामान मिलेगा। और इसमें दूसरा फायदा है कि आपको 10 से 20% आपको वही क्विंटल पर हाथों हाथ छूट मिल जाएगा। और यहाँ पर तीसरा फायदा है कि यहाँ पर उचित दाम पर आपको सामान मिलेगा, उचित दाम पर आपको सामान मिलेगा। चाहे आपके घर से अगर कोई बच्चा जाए या बूढ़े या जवान कोई भी जाए, अगर आप यहाँ गाँव में खरीदे या शहर में खरीदे, आप हिंदुस्तान के कोई भी कोने में खरीदेंगे तो आपको उचित दाम पर मिलेगा। अगर 1 रुपया का शैम्पुल है तो 1 ही रुपया अगर यहाँ मिलेगा तो कहीं भी आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। 1 रुपया से आपको 1 पैसा भी ज्यादा नहीं लिया जाएगा। और इसमें चौथा फायदा है कि यहाँ पक्का बिल मिलता है। आपको पक्का बिल मिलेगा। पक्का बिल उसी चीज को मिलता है, उसी सामान को मिलता है कि जो उसी सामान को मिलता है पक्का बिल कि जो ओरिजिनल हो। और पक्का बिल हमारे देश के हित में काम आते हैं। अगर पक्का बिल हम देते हैं तो कहीं न कहीं हम अपने देश के लिए हित में काम करते हैं, उनका हम टैक्स देते हैं। उसको टैक्स देने से हमारे देश की तरक्की होती है। और इसमें 5वां फायदा भी है कि आपको मनी बैग मिलती है। मनी बैग भी मिलती है कि आपकी अगर कोई भी सामान अच्छा न लगे, अगर आज लाए अगर आपको अच्छा न लगे, क्योंकि इस सिस्टम में कोई ऐसा सामान न है कि जिससे आपको अच्छा न लगे और वापस करने की नौबत आए, तो भी अगर अपने अपने हिसाब से अपने चॉइस के हिसाब से लोग चलते हैं। अगर कोई भी सामान आपको अच्छा न लगे तो 1 महीना के अंदर उसको आप वापस कर सकते हैं। और छठा फायदा इसमें है क्या, इसमें जो है बिजनेस करने का भी मौका मिलता है। बिजनेस करने का भी मौका मिलता है कि हम लोग इसमें बिजनेस करने का भी मौका मिलता है। और इसमें 7वां फायदा है कि हमें 10 से लेकर के 32% तक हमारे बैंक अकाउंट में बोनस के रूप में दिया जाता है। इसके लिए आप अगर कुछ करें या न करें, आप सिर्फ एक ही डिसीजन लेके अपना ID लगा करके आप अपनी घर की 100% प्रोजेक्ट यूज करते हैं और सिर्फ 100% प्रोजेक्ट यूज करते हैं तो आपको 10 से 32% आपकी बैंक में बोनस के रूप में दिया जाएगा। अगर आप इसमें और फायदे हैं कि अगर इसमें आप कुछ बड़ा लेना चाहते हैं, अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, इसमें अगर नाम और पहचान लेना चाहते हैं तो इसमें आपका कैरियर भी मिलता है। इसमें आपके 8% आपकी रॉयल्टी के रूप में मिलती है और 5% टेक्निकल के रूप में मिलती है। और 8% रॉयल्टी आज तक 3 ही आदमी को मिलता आ रहा है कि 1-2 गायक को मिलते हैं, दूसरे लेखक को मिलते हैं, तीसरे वैज्ञानिक को मिलते हैं और ये चौथा एक ही सिस्टम है। इसमें आपके रॉयल्टी के लेवल पर मिलेगा। इसमें आपकी कोई गायक और कोई लेखक या कोई वैज्ञानिक की जरूरत नहीं है। आपको इसमें सीखने और सिखाने की ये बिजनेस है। आप जो भी सामान सीखे डुप्लीकेट की बिजनेस है। अगर आपके अपलाइन जो भी कहें उस रास्ते पर आप अगर चलते हैं उसका आप डुप्लीकेट करते हैं और अपने से लाइन को अगर आप डुप्लीकेट कराते हैं तो ये बिजनेस उसी का चलने का बिजनेस है। इसमें आपको माने और जाने और खाने की बिजनेस है। तो ये इतनी सारी फायदाएं हैं और इतनी सारी फायदाएं हैं तो ये बिजनेस ये आपकी सोच पर डिपेंड है कि आप क्या करें। आप अगर पुराने तरीका से खरीदारी करते हैं तो आप वो अपना देख लीजिए कि आपको पुराना तरीका से ही करना है या नया तरीका से। अगर ये सिस्टम आपने किसी को दिखाए तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं पुराना तरीका को अपनाएगा, ये नया तरीका को जरूर ही अपनाएगा। तो ये है मार्केटिंग प्लान, आन बान और मार्केटिंग प्लान है। इसे हमें फॉलो करना है। इसे फॉलो करने के लिए हमें जो है बेसिक पर काम करना होगा और जैसे हम करें वैसे दूसरे को करवाना होगा। यह लिखने का तो अब जगह नहीं बचा है क्योंकि कैलेंडर हम निकाल ही नहीं सकते हैं। तो हम ऐसे ही बता दें कि
पर रसिक जो है हमारे 100% जो है हमारे सामान यूज करें, हमारे घर के जो भी सामान है 100% अगर हम यूज करते हैं, प्रमोट करते हैं, अगर दूसरे को बताते हैं, तो ये दूसरे वाले को अगर हम नहीं यूज करें, अगर मान लीजिए अगर हम एक तेल है जो राष्ट्रगंध है, अगर वो यूज करे तभी हमको पता चलेगा कि इस तेल में क्या फायदा है, कि इसमें गैस नहीं बनती है, कि इसमें क्या होती है क्या नहीं होती है। अगर हम उसके नजर से नजर मिला के उसको प्रमोट कर सकते हैं। और इसमें दूसरा है कि लिस्ट बनाना। आप जिसको जानते हैं ये नहीं जानिए कि अगर हम इसका नाम लिखें ये बिजनेस करेंगे कि नहीं करेंगे, ये हमारे सिस्टम में आएंगे या न आएंगे, ये आपको नहीं सोचना है। आपको सिर्फ उसको बताना है, उसका लिस्ट बनाना है, और उसके बारे में आपको कुछ नहीं सोचना है कि ये करेंगे या ना करेंगे, सिर्फ बनाना है। लिस्ट बनाइए, लिस्ट करने के बाद उसके कंटेक्ट करिए, इन्वाइट करिए, चाहे आप अपने घर पे इन्वाइट करिए या उनके घर पे जाकर करिए। और इन्वाइट करने के बाद उनको जो है आप उसको कुछ न कुछ उसको बताएं। और उसके बाद है चौथा है प्लान दिखाए उसको। प्लान दिखाने के बाद उसको कोई नहीं उसको प्रोजेक्ट दे करके आए, कुछ न कुछ उसके पास सामान रख के आए, और उसके बाद फॉलो करके उनसे पूछे कि क्या आपको क्या अच्छा लगा। ये नहीं पूछे कि आपको तेल अच्छा लगा या साबुन अच्छा लगा, क्या आपकी अगरबत्ती अच्छी लगी, ये नहीं, आपको क्या अच्छा लगा, उसमें क्या गुण आपको दिखाई दिया, अपने क्या फायदा, उसको आपसे पूछना है। उसके बाद है छठा छठा है उसको स्टार्ट करें, और उसको स्टार्ट कराएं। जैसे आप करते हैं वैसे दूसरे को बताएं और उससे करवाएं। और इसके बाद है जो उसको बताएं, और उसके बाद है टीम बनाना। अगर जनी है तो आप सिर्फ दो को ही लाना है, दो को लाएं, और उसको अपने से नीचे को दो को बताना। आप दो के लाते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा टीम बन जाती है। और टीम बन जाती है, लेकिन मान लीजिए अगर कि आप ये हैं और आप इसमें टीम बना लेते हैं, तो आप मान लीजिए कि आपने अगर 100 आदमी का दिए की तरह उसको जलाइए, अगर 100 आदमी का आप 100 दिए अगर गलते हैं, अगर मान लीजिए पता न करें, अगर हमें कुछ हो गया या जो टीम बना उसको कुछ होगा, ये दिए बुझ भी गए, तो ये अगर ये 100 दिए बढ़ेंगे तो इस घर में प्रकाश आती रहेगी, ये प्रकाश कभी नहीं उसे बुझाएगी। तो ऐसे टीम बनाए। और इसमें कहते हैं क्या जो पैसे कैसे आते हैं, पैसे आने का है अगर 100 से अगर आपका बिजनेस 100 से लेकर के अगर 500 हो गया तो आप 10% पर जा सकते हैं, 10% का आपको कमीशन मिलेगा। अगर 500 से अगर 5,000 से एक बार 5,000 से ऊपर अगर आप 5,000 पे 10,000 पे गए तो आपका 12% मिलेगा। और 12% मिलेगा अगर आप 10% पर जाएंगे, 10,000 से ऊपर अगर गए आपको अगर आप 10 से ऊपर गए, 10 से जब ही आपका बिजनेस ऊपर गया तो आप 14% पे चले जाएंगे और 14% का आपका कमीशन मिलेगा। इसके बाद अगर 20 से आपको 20,000 से अगर ज्यादा आपको 40,000 का टर्नओवर हो गया तो आपको 16.5% मिलेगा। और 40,000 से ऊपर आपको अगर 70 पर चले गए, 70,000 आपका बिजनेस का टर्नओवर हो गया तो आपको 19% मिलेगा। और 19% के आपको 70,000 से अगर एक 15 पर चले गए तो आपका 21% का आपका बोनस आपका कमीशन मिलेगा। अगर 1.15 से अगर आप 1.70 पर चले गए तो आपको 24% का कमीशन मिलेगा। अगर 1.70 से लेकर के अगर आप 2.60 पर चले गए तो आपका 26% का बोनस मिलेगा। अगर 2.60 से लेकर के अगर आप 3.5 लाख पर चले गए तो आपका 19% का बोनस मिलेगा। अगर आप 3.50 से ज्यादा हो गए तो आपको 32% का ये बोनस मिलेगा। और इसी तरह आपका अगर बिजनेस का टर्नओवर होता गया तो आपका 32% एक दिन मिलेगा। और आप जब 32% का आपका कमीशन मिलेगा तो आप समझ लीजिए कि मेरी घर का खर्चा फ्री में चलेगा। आपकी अगर 4,000 5,000 के घर की खर्चा है तो वो आपको फ्री में चलेगा। उसके बाद आपकी इसमें जो इतना अगर 32% अगर आपको बड़ा करना है तो जो भी सामान आप करते हैं यहाँ खर्चा और चर्चा की पैसा मिलता है। अगर आप जो भी सामान को खर्च करते हैं अपने घर में उसी सामान को अगर चर्चा करते हैं, अगर हमारे महिलाओं को अक्सर है अगर हम एक साड़ी खरीद कर लाए तो जब तक हम 5 आदमी को नहीं बताएंगे तब तक मेरे पेट का जो है खाना हजम नहीं होगा, वो हमको बताना ही होगा। अगर हम 500 में खरीद कर लाए तो किसी को 50 रुपए ज्यादा को ही बता देंगे कि हम फलानी दुकान से खरीद कर लाए हैं
तो उसमें मेरा 550 रुपया का मिलेगा और वो जाकर खरीदेगा कि आपको उसमें फायदा मिलेगा, 1 भी रुपया फायदा मिलने वाला नहीं है। अगर वही चर्चा अगर आप इस आरसीएम आके करते हैं तो आपको खर्चा और चर्चा दोनों का पैसा मिलेगा और इसमें बहुत अच्छा सिस्टम है। इस सिस्टम में मान सम्मान और पहचान सब कुछ मिलता है। आपको बराबर आपको बहुत सारे सपने को पूरा करना, आप अपने लिए करे ना करे देख लीजिए। अगर एक दिन आपके घर में अगर बच्चे हैं 2 हैं या 4 हैं, आप बच्चे को सुला दीजिए और एक कोने में जाकर अगर आप सो जाइए, आंख बंद कर लीजिए, देखिए आपको अगर ये पता चले कि नहीं मेरे रहने से अगर मेरा बच्चा खुश रह सकता है तो आपकी ये बिजनेस करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये देखिए कि नहीं मेरे रहने से अगर मेरे बच्चे को खुशी है, अगर हम अपने बच्चे के लिए कुछ करते हैं तो आपको इस बिजनेस में आना ही आना जरूरी है। इस बिजनेस अपनाइए, ये बहुत अच्छा सिस्टम है। इस सिस्टम में आने से और देखिए अगर आप कोई भी आपको आप दूसरे कंपनी का प्लान दिखाने आए या कुछ आने का, उस प्लान दिखने से पहले उस कंपनी में जुड़ने से पहले आप ये सोच लीजिए कि आप उस कंपनी कैसे है, उस कंपनी के रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, उसका प्रोफाइल क्या है, उसकी प्लान क्या है, उसमें प्रोजेक्ट क्या है, वो सब पर काम करता है कि नहीं, उसमें अगर पैसा ज्यादा भी मिले अगर देख लीजिए उसका सामान कैसी है, उसकी प्रोजेक्ट कैसी है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानि है या फायदा है, ये पहले देख लीजिए। उसके बाद ही कोई दूसरे में जाए, क्योंकि ये ऐसा करने वाले बहुत सारे कंपनी आते रहते हैं। और मेरे पास भी एक कंपनी सब का आया था और उन्होंने मुझे बताया कि देखिए गुप्ता जी आपको हम एक प्लान दिखाते हैं और इसमें आपकी बहुत कम समय में बहुत सारे इनकम मिलने वाला है। और मैंने कहा कि उन्होंने बहुत मुझे तंग किया, फोन किया, तो मैंने उसे कहा कि ठीक है आप मेरे घर आ जाइए और मैं भी एक कंपनी में हूँ और मैं भी अपना प्लान दिखाऊंगा, आप भी अपना प्लान दिखाइएगा। तो बोले ठीक है। उन्होंने मेरे घर आए और उन्होंने अपना प्लान दिखाया और मैं भी अपना प्लान दिखा और मेरे पास उसके पास कोई भी उसको सिर्फ प्लान था और उसके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं था कि जो हमें दिखाए और दे। और मेरे पास मेरे घर में अपनी दुकान लगी हुई थी और मैंने उनके सारे प्रोजेक्ट दिखाए, उनको प्लान दिखाए और उन्होंने मैंने 658 रुपये की सामान देकर उसे हमें भेज दिए और उन्होंने 658 रुपये की मेरे दुकान से सामान भी ले गए और उन्होंने चले गए। उस दिन से फिर मेरा दूसरे दिन उन्होंने प्लान के बारे में कुछ बताया भी नहीं। उन्होंने कुछ आज तक कुछ सामान मेरे से ले जाते हैं और इसी तरह है, जो दिखता है वही बिकता है। अपनी दुकान सबको भी करना चाहिए। अपनी दुकान अगर घर में रहेंगे तभी आप 100% प्रोजेक्ट यूज कर सकते हैं। और कोई भी समस्या आएंगे तो अगर आपके घर में सामान हो तो आपको पिकअप सेंटर में बार-बार जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेंगे। इसीलिए ऐसे सबको करना चाहिए। हमें महिला को घर बैठे अच्छा सिस्टम है, अच्छा ही बिजनेस है, सबको करना चाहिए। मैं सभी बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि ये बिजनेस कोई न छोड़े, ये सबको करना है, सब करे, ऐसे ही सब मिलजुल कर करें। और मैं पुनः धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने हर एक व्यक्ति को उन्होंने एक बार से नहीं तो उसने 2 बार 3 बार से होता है, उनको हर एक बहनों को उन्होंने बुलाना चाहते हैं कि वो बोले, वो सीखे और सीखने का प्रयास करें। मैं भी सीखती हूँ और मैं भी सीखने का प्रयास कर रही हूँ और मुझे जो भी ज्ञान था, जो भी आज तक मैंने सीखी हूँ, उन्होंने इस सिस्टम को यहाँ पर बताने के प्रयास की हूँ और जो भी टूटी फूटी मुझे आता था मैंने बता दिया और कि जो भी इसमें गलती हो गया है, कमी रह गया, उन्होंने अर्चना मैम आकर के उन्हें पूरा करे। और मेरे वाणी से अगर किसी बहनों की कोई भी शब्द खराब लग गया हो तो एक अपनी बहन जानकर उन्हें माफी मैं चाहती हूँ। और इसी बातों के साथ, क्योंकि ज्यादा कुछ समय नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मेरे बहुत सारे बहनें यहाँ पे बैठी हुई है, सबकी मौका मिलनी चाहिए। और इसी बातों के साथ मैं नमस्कार सबको, जय श्री जय ममता जी। आपके लिए तो सब भी क्लैपिंग करें ममता जी के लिए। इतना अच्छा आज इन्होंने बिजनेस प्लान दिया है, इतना सुंदर बिजनेस प्लान दिया है। और ममता जी आपके लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। अनीता कुमारी का, कविता बिहार से, वो लिख रही हैं कि आपने बहुत अच्छा बिजनेस प्लान दिया है और आपने कोई गलती नहीं की है, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपने बहुत अच्छा, आपने तो एक मैसेज दिया है, एक शिक्षा दी है कि आप किसी भी स्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, अगर आप में सीखने की इच्छा है, आप में सीखने का जज्बा नहीं है, इतना अच्छा है। और बोर्ड पे जो आपने प्लान दिया है मैम, बहुत अच्छा प्लान था। आज जितने भी यहाँ नए होंगे उनको समझ में आया होगा कि आरसीएम बिजनेस क्या है और क्या देता है। जी ममता जी आपकी आवाज म्यूट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम का, आज बिजनेस प्लान बहुत अच्छे से हुआ। अनीता कुमारी जी अपना माइक अनम्यूट करें। अनीता कुमारी दरभंगा बिहार से बिलोंग करती हूँ। फिलहाल तो मैं हरिद्वार में रहती हूँ।
बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से सीख रही हूँ, कर रही हूँ। विद्या देवी पटेल जी, विद्या देवी जी, जय आरसीएम। थोड़ा जोर से बोलें। आप एक प्रोडक्ट आपको सेल करना है अनीता जी को। जय आरसीएम। आप कैसे हैं? ठीक हूँ मैं, और आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आप क्या कर रही हैं? मैं तो फिलहाल अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, लॉकडाउन में घर पे बैठी हूँ। ऐसा क्या, तो घर में बैठ के मतलब कुछ करना चाहिए, कुछ फायदा उठाना चाहिए घर में बैठ करके। हाँ हाँ, तो करना तो चाहिए, और क्या करूँ। जैसे जो घर में किराना यूज करती होंगी तो कहाँ से करती हैं, कहाँ से लेती हैं? क्या चीज मैम? किराना अपने घर में जैसे ले आती होंगी किराना खाने के लिए, तो कहाँ से लेती हैं? दुकान से लाती हूँ मैम। अच्छा, तो दुकान से लाती हैं, तो जैसे वहां से दुकान से जैसे लेती हैं आप, तो वहां से आपको क्या दुकानदार कुछ मतलब जैसे 1000 रुपए के आप सामान खरीदती हैं तो जैसे कितना छूट उठ देता है कुछ? नहीं मैम, क्यों देंगे हमको छूट से, बताइए। वो दुकान खोल के आप बैठे हैं अपने फायदे के लिए ना, हमारे फायदे के लिए थोड़े ना बैठे हैं कि हमको छूट देंगे। हाँ, सही बात है। जैसे ऐसा, जैसे कोई ऐसे ही आपको कहाँ ऐसा मिला है कि जहाँ आपको प्रोडक्ट भी अच्छा मिले, आपको पैसा भी बचत होए और छूट भी नहीं मिला, तो क्या, तो ऐसा क्या करना चाहेंगी आप? करना तो चाहिए, जहाँ छूट मिले सबको अपना फायदा चाहिए ना। हर महिला सोचती है कि अगर हम कुछ खर्चा करते तो उसमें मेरा बचत हो जाए, अगर ऐसा हाँ, हो जाए तो और अच्छी बात है। हाँ, तो एक कंपनी है आरसीएम। तो जैसे आपको यदि फायदा चाहना है, अपने सेहत को भी अच्छा जैसे सेहत करना है, तो एक आरसीएम कंपनी है। तो वहां से जैसे हम सामान लेते हैं कोई भी, जैसे हम साबुन लेते हैं, तो जैसे कोई भी नीम साबुन हो गई, यस मैम। तो जैसे बाजार से आप लेती होंगी तो 10 रुपए रेट रहता होगा, तो 10 में ही मिलता होगा। बाजार तो 10 में ही देते यस होंगे, है मैम। ना? यहाँ से हम लेते हैं तो हम आरसीएम यस। से, तो जो 10 का साबुन मिलती है तो हमको यहाँ 9 रुपए में ही मिलती है आरसीएम से, और 9 रुपए में हमको फिर कमीशन मिल जाता है 10, 25, 50 पैसा। तो मेरे को जैसे पड़ता है 8.5 रुपए का साबुन। मतलब वो तो छूट मिल गया, कमीशन भी जाता है 8.5 का, मतलब कितना 1.5 रुपए का फायदा हो जाता है एक साबुन से, है ना? यस। हाँ, 1.5 रुपए का। तो जैसे और कोई बड़ा बड़ा सामान लेंगे, जैसे 200, 300 के, 1000, 2000, 3000 का सामान लेंगे, एक एक चीज से यदि उसका बढ़ाना घटाना लगाएंगे तो कितना पैसा मेरा बचत होता है कि नहीं होता? होगा मैम, मगर यहाँ पे सस्ता क्यों देता है सामान? आपका आरसीएम कंपनी मुझे सस्ता सामान क्यों देंगे, सो बताइए ना पहले। सस्ता सामान इसलिए दे रहे हैं कि जैसे जो आप बाजार से लेती हैं तो डायरेक्ट जैसे ग्राहक के पास तो दुकानदार नहीं आता है, बीच के जो मिडिल लोग होते हैं तो उन लोग भी तो खाएंगे। और यहाँ कोई मिडिल में लोग जो है तो कोई है नहीं, कंपनी है और सिर्फ हम ग्राहक हैं। तो वही जो पैसा बीच के बिचौलिए लोग खा रहे थे, तो वही पैसा हम लोग कंपनी दे रहे। कंपनी ये बोल रही है कि जो गरीब हैं, अमीर तो ठीक है अमीर हैं, लेकिन जो गरीब हैं वो तो गरीब ही होते जाते हैं। तो जिससे गरीब को भी मदद कर रहे हैं, और उनके द्वारा हम लोग भी जैसे किसी को बताते हैं, देते हैं, हमको भी पैसा आता है, और जो गरीब है उनको भी पैसा आता है, उनका पैसा भी बचता है। वैसे तो हम मदद ही नहीं कर सकते कि अपना पैसा हम किसी को दे करके मदद करें, इसी बहाने हम मदद भी कर सकते हैं और उनका पैसा भी बचा सकते हैं। इसलिए मतलब यहाँ से सस्ता पड़ता है। ठीक है, सस्ता है तो क्वालिटी कैसा है उसका मैम, साबुन का? क्वालिटी को तो एकदम गारंटी है। जैसे कभी भी एक बार आप साबुन लगाएंगी, साबुन कभी भी एक बार यूज करेंगी आप, तो आपको कभी ऐसा मौका ही नहीं मिलेगा कि ये साबुन खराब है। इसलिए तो इसमें एकदम गारंटी देती है कंपनी, कुछ दम है इसीलिए तो देती है कंपनी गारंटी ना।
यदि साबुन आपको मेरी खराब हो जाएगी, जैसे 5 साबुन आप लेके गए तो आप 4 साबुन वापस कर सकते हैं, लेकिन बाजार दुकान वाले क्या कहते हैं कि हम आपको 5 साबुन देंगे तो आपको अच्छी नहीं लगे कि आप मेरी 5 साबुन 4 साबुन वापस कर दीजिएगा, क्या ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं नहीं, बोलते ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन इस कंपनी में मतलब कोई कम है, इसलिए तो इतना दे रही, बता रही, गारंटी दे रही है। एक उसको पता है कि मैं सामान अच्छा बना रहा हूँ, कोई ऐसा बोलेगा ही नहीं, बोले को मौका ही नहीं मिलेगा। मैम ये कहाँ की कंपनी है? एक कंपनी है भीलवाड़ा में रहती है माँ मैम। हाँ हाँ भीलवाड़ा में है कंपनी, और 40 साल से कंपनी चल रही है भीलवाड़ा में। ओ, तो जैसे आपको यहाँ से फायदा हो रहा है तो क्या आप करना चाहेंगे? नहीं देखिए, सस्ता भी है और क्वालिटी भी अच्छा है तो हम लेना जरूर चाहेंगे, मगर लेंगे कहाँ से हम ये सामान? वो तो जैसे कंपनी तो भीलवाड़ा में है, लेकिन हर यस शहर मैम। में, हमारे हर शहर में एक पिकअप सेंटर रहता है, पीयूसी रहती है। यस मैम। वहीं से जैसे जो मार्केट से हम सामान ले हैं तो उसको मतलब मार्केट से न लेकर के पिकअप सेंटर से ले लेंगे। बस इतना सिर्फ दुकान पर डालना पड़ता है और कुछ नहीं लगाना पड़ता है। जिसको लगाने के लिए भी वही लगता है, जो पैन कार्ड, आधार कार्ड लगता है, और बैंक का पासबुक, इसीलिए लगता है कि जो यहाँ हमको जो गारंटी मिलती है तो उसी के ये आवाज इसीलिए कट रहा है मैम। जी क्या बोले? डिस्टर्ब हो रहा है। हेलो। हाँ जी मैम। बोलिए विद्या मैम। हाँ जी मैम, तो वही है कि जो मैं आपका बस नंबर मिला तो मैंने सोची मैम को बताऊंगी, ये सिस्टम तो पसंद आएगा कि नहीं आएगा, तो वही मैं आपको बताई। तो आपको कैसे लगा, मतलब अच्छा लगा, ये सिस्टम अच्छा है कि नहीं है? हाँ तो नहीं बोल नहीं रहे हैं कि मान चलिए प्रोडक्ट भी अच्छा है आपका और रेट भी ठीक है, तो ठीक है मैम, हम ले लेंगे। आप मुझे आप अपना मतलब आप उपलब्ध करा देना मुझे वो साबुन, और मैं यूज करके देखूंगी, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं और बाकी प्रोडक्ट भी लूंगी आपके कंपनी से। जी बिल्कुल मैम। वो सबका इच्छा होता है ना कि खर्चा में मेरा बचत हो, कम पैसा में मेरा घर चल जाए, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट है तो क्योंकि आज के डेट में साबुन सरफ ज्यादा ही खर्च होते हैं घर में, सबको सब उसी से परेशान रहते। तो अगर प्रोडक्ट मेरा आज आपका अच्छा है तो हम जरूर यहाँ से लेना चाहेंगे मैम। हाँ यहाँ का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट ठीक है है। मैम। ठीक है, बिल्कुल आपको देंगे। ठीक है मैम। जी मैम, ठीक है। जी थैंक यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विद्या जी और अनीता जी, आपने बहुत अच्छा, मैम ने जैसे आज पहली बार विद्या देवी जी ने डेमो किया था किसी भी प्रोडक्ट का, तो बहुत अच्छे से इन्होंने बताया, और अनीता जी ने बहुत अच्छे क्रॉस क्वेश्चन किए। और सबसे अच्छी बात जो होती है ना, जब हम अपने साबुन की बात करें किसी को भी, आगे से मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, जब वो प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करें, बारे में कोई नहीं जानता है, हम तभी अपनी साबुन को सेल कर पाएंगे या किसी को दे पाएंगे कि उनसे पूछें कि आपके घर में साबुन है, आपने कभी उसका टीएफएम चेक किया है? तो वो पूछेंगे नहीं, हाँ ये टीएफएम क्या होता है। बहुत सारे 90% लोगों को भी नहीं पता, मुझे लगता है 95% को नहीं पता होगा टीएफएम क्या होता है। ठीक है, टोटल फैट मटेरियल जिससे साबुन बनी होती है, अगर वो 60 से 70%, 60 है तो थर्ड ग्रेड की साबुन है, अगर 70 है तो सेकंड ग्रेड की साबुन है, और 76% है तो फर्स्ट ग्रेड की साबुन है। और ज्यादातर जो मार्केट में साबुन है वो थर्ड और सेकंड ग्रेड की ही साबुन है, जिन्हें हम बहुत महंगे रेट में खरीदते हैं। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में ये जानकारी रखेंगी, साबुन के बारे में किसी को भी बताएं तो उनको टीएफएम बताएं और ग्रेड बताएं अपनी साबुन का। बस ये 2 बात याद रखें, और कुछ आगे पीछे का याद रखें, टीएफएम कितना है और ग्रेड कौन सा है। साबुन के बारे में अगर किसी को बताना है, सिर्फ ये 2 ही साबुन यूज करते हैं वो बताएंगे, जिस भी कंपनी की करते हैं, तो उनसे कहें कि अगर नई कोई रखी हो तो लेके आए।
तो वो लेके आएंगे, तो उनको दिखाएं, उनको प्रैक्टिकल दिखाएं कि देखो इसमें कितना TFM है और कितना ये फर्स्ट ग्रेड की है, सेकंड ग्रेड की होती हैं, और 76% में भी होती हैं, लेकिन फिर उनका रेट बहुत ज्यादा होता है। वो 50 रुपए से कम की आपको मिलेगी ही नहीं, 50 से ऊपर मिलेगी, उससे कम की नहीं मिलेगी। और जो हमारी साबुन है वो 9 रुपए में भी फर्स्ट ग्रेड में मिलती है। तो ये वाली चीज भी अगर आप ये 2-3 चीज याद रखेंगे ना साबुन के बारे में, तो अपनी साबुन को आप अच्छे से सेल कर पाएंगे और किसी को भी प्रमोट कर पाएंगे उस साबुन को। तो ये चीज ध्यान रखें साबुन के बारे में। तो आज जितने भी यहाँ हैं तो साबुन के बारे में तो अच्छे से जान गए होंगे कि साबुन हमारी क्यों अच्छी है RCM की। और एक मैम है हमारे बीच, बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी और विद्या देवी जी, आपका बहुत अच्छा आपने डेमो किया। हमारे बीच हैं शोभावती जी, देखो वो कम पढ़ी लिखी हैं लेकिन किसी टीचर को भी वो फेल करती हैं, इतना अच्छा वो बताती हैं। आज वो बताएंगी हाउ टू डू RCM, हमें कैसे करना चाहिए RCM। और जी मैम शोभावती जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। जी मैम। मैम बोर्ड दिख रहा है? जी हाँ दिख रहा है, हेलो? दिख रहा है बहुत अच्छे से दिख रहा है जी। सभी को नमस्कार, जय RCM। और आज रचना मैम ने जिम्मेदारी दी है कि RCM कैसे करना है। तो अभी मैं इतना मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ सीखने की। तो जब पढ़ाई छोड़े थे तो उस टाइम हमें लिखने पढ़ने, जैसे बीच में फिर पढ़ाई लिखाई नहीं हुई तो सारी बातें भूल गए थे, कैसे लिखते हैं कैसे क्या करते हैं। लेकिन RCM में ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिला कि हमें लिखने भी आ गया, पढ़ने भी आ गया, यहाँ तक कि अपना विकल सेंटर है। तो मैं विकल सेंटर पे मैं ही रहती हूँ, पूरा जैसे बिल करना, ऑर्डर लगाना, सब कुछ सीख गई हूँ। इंग्लिश हिंदी भी आ गई है, नहीं तो उस टाइम पे हम 2 ही 3 साल इंग्लिश पढ़े थे कि 6ठी क्लास से, और तो शुरुआत से नर्सरी से ही बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई जाती है। तो जैसे जिम्मेदारी दी गई है कि मेरा नाम सुभावती है, मैं गाजियाबाद में रहती हूँ और रहने वाली बस्ती से हूँ, किसान परिवार से थी। जैसे हमारे माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, तो फिर भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं उनको कि आज उन्होंने हम सबको पढ़ाया। हम 4 भाई बहन हैं, तो एक हम ही हैं जो नहीं पढ़ पाए, बाकी सब BSc करके सारे भाई बहन जो हैं सारे पढ़े लिखे थे, कि एक हम ही थे बड़े से घर में सबसे, तो इतना पढ़ नहीं पाए। तो आज बताने की कोशिश करूँगी कि RCM कैसे करना है। तो देखिए RCM हर कोई कर रहा है। जैसे RCM करने के लिए हमें अलग से कुछ नहीं करना है, उसमें भी खर्चा और चर्चा करते हैं, हमें यहाँ भी खर्चा और चर्चा ही करना है, क्योंकि किसी न किसी कंपनी का प्रोडक्ट हर व्यक्ति के घर में आ रहा है। सुबह से लेकर शाम तक जो लगने वाली चीजें हैं वही RCM में भी है। और चाहे कोई अमीर हो, कोई बच नहीं सकता। जैसे कोई बहाने बनाए कि हम तो गरीब हैं, हम नहीं ले सकते, कोई बहाने बनाए कि हम तो अमीर हैं या हमारे पास पैसा नहीं है। तो देखिए नमक खाना सबकी मजबूरी है, साबुन लगाना मजबूरी है, और मसाले खाना मजबूरी है, कपड़े पहनना मजबूरी है। तो इस तरीके से RCM में वही काम करना जो हम पहले से करते आए हैं। अब RCM में काम करने के लिए क्या करना होगा, RCM कैसे करें। तो RCM हमें क्यों करना है, क्योंकि RCM जो हमें वही काम करना है, तो हमें यहाँ कई सारे फायदे मिल सकते हैं। हमें इसलिए करना है कि हमें पैसे कमाना है, अपने घर का बचत करना है। और RCM हमें इसलिए करना है, कैसे करना है, तो इसका 6 बेसिक एक रूल होता है। जैसे रूल क्या है, जैसे सिस्टम है। सिस्टम क्या है, जैसे अगर हमें 2 मंजिल के ऊपर पानी चढ़ाना है तो मोटर लगा देते तो पानी आराम से चल जाता, बाल्टी से धोएंगे तो काफी टाइम लगेगा। तो वही जैसे RCM का सिस्टम है, रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे हम राशन कार्ड का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, अपने खाता खुलवाते हैं, तो बैंक में पैसा जमा करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं, ठीक उसी तरीके से अपना है रजिस्ट्रेशन कराना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो हमें 6 बेसिक होते हैं, उसका रूल होता है, हमें उसको फॉलो करना है। अब 6 बेसिक क्या है थोड़ी बताना चाहूंगी लिख के, वैसे बताने से कम समझ में आता है। इसके 6 बेसिक होते हैं। और 6 बेसिक क्या है, इससे सबसे पहले तो हमें 100% प्रोडक्ट यूज करना होता है। यूज करना है, तभी हम बता पाते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है।
कुछ लोगों के अंदर क्या होता है, वो सारे प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, फिर उन्हें जानकारी नहीं होती है कि हम कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा कैसा है। अगर यूज करेंगे तभी हम दूसरे को बता पाएंगे। ये तो हुआ पहला। दूसरा क्या है, जैसे कहते हैं यूज द प्रोडक्ट प्रमोट द प्रोडक्ट, यूज करते हैं फिर हमें दूसरे को बताना है। तो क्या होता है, दूसरे नंबर पे आता है हमें लिस्ट बनानी है अपने जानने वाले की, रिलेशन की हुई, अपने सहेली की हुई, और जैसे कहीं रास्ते में जा रहे हैं, जान पहचान हुई किसी से बातों में, तो उनकी लिस्ट बनानी है। तीसरा क्या हुआ, लिस्ट बनाने के बाद में उन्हें इनवाइट करना है, इनवाइट करना, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट करना। और चौथा क्या है, इनवाइट, जैसे जूम आपको वैसे प्रोग्राम होता नहीं है, जूम ऐप के माध्यम से प्रोग्राम हो रहा है, तो इस पे इनवाइट करना है। कभी इनवाइट करने के लिए कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। चौथा क्या है, शो द प्लान। शो द प्लान, उनको फिर प्लान दिखाना है। प्लान दिखाने के बाद में उन्हें प्लान दिखाना आना चाहिए, सीखना चाहिए। पांचवा क्या है, फॉलो अप। फॉलो अप क्या होता है, जैसे हम किसी को प्लान दिखाए और वो क्या करते हैं, उन्हें 48 घंटे के अंदर फॉलो अप करना होता है। अगर हम जैसे किसी को मान लेते हैं प्लान दिखा दिए हैं, वो क्या करते हैं, पड़ोस में बात करते हैं कि हम ये चीज़ का प्लान देख के आए हैं। वो पड़ोसी क्या करते हैं, उनको उल्टा सीधा घुमा के उनको कहीं ना कहीं उनको निगेटिव कर देते हैं। तो इसीलिए हमें 48 घंटे के अंदर ही फॉलो अप करना है। और फॉलो अप के बाद में होता है 6, क्या होता है 6 नंबर पे आता है शुरुआत कराना, फिर उनका है स्टार्टर कराना है, शुरुआत करना। तो ये हुए 6 बेसिक, और इसमें सारे प्रोडक्ट की जानकारी होनी है और प्लान दिखाने आना चाहिए। इसमें जितना इसमें मतलब सीख सको उतना कम है। और जैसे जॉइनिंग लगाना आना चाहिए, जितने मतलब होते हैं इसमें आरटीएम में, उन्हें सब कुछ सीखने की जरूरत है। और जब तक सीखेंगे नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ज्वाइनिंग करने में मतलब कुछ नहीं होता है। मैं अपनी बात बता रही हूँ, 2007 में जो है मतलब आरटीएम में हम जुड़े थे, लेकिन उस टाइम हमने सीखने की कोशिश नहीं की। तो अब जाके सीख रहे हैं, तो हम प्लान भी खाने आ गया और कुछ बोलने भी आ गया। पहले क्या होता था, और जो कोशिश नहीं करते थे, तो अगर हमें कोई बोलते अगर खड़े होकर अपना नाम बताओ, तो हम नाम भी नहीं बता पाते थे। और पहले सोचते थे कि हम खड़े होकर ये बताएंगे वो बताएंगे, जैसे खड़े होते ऐसे सारी बातें भूल जाते थे। तो यही सब सीखना है और करना है। अगर कामयाब होना है तो बेसिक पे काम करना होगा और सीखना होगा। और सीखने के साथ साथ में हम दूसरे को सिखाने वाला भी अपने जैसे डुप्लीकेट का बिजनेस है, तो हमें अपने जैसा दूसरे को भी बनाना होगा। सीखो सिखाओ सिखाने वाला जी का नारा है, सीखो सिखाओ सिखाने वाला बनाओ। डुप्लीकेटिंग का सिस्टम है। तो मैम थैंक यू, धन्यवाद, आज हमें बोलने का मौका दिया और जितनी जानकारी थी बताने की कोशिश की हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शोभावती जी, बहुत अच्छा बताती हैं, क्लैपिंग बनती है आपके लिए, बहुत अच्छा बताती हैं बोर्ड पे। और जो 6 बेसिक आपने बहुत ही सिंपल तरीके से बताए हैं, बहुत मतलब ये 6 बेसिक ही इस समझ लीजिए आपको कुछ नहीं सीखना है, 6 बेसिक ही याद रखने हैं। ये इसकी क्लास है प्रोडक्ट, और 6 बेसिक में प्रोडक्ट भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है। सिर्फ ये 6 बातें आप ध्यान रख के अगर इस बिजनेस को करेंगी तो आप इस बिजनेस में जरूर कामयाब होंगी और अपने अपलाइन की बात मानते रहें। बस यही इस बिजनेस का मूल मंत्र है, 6 बेसिक। तो बहुत बहुत धन्यवाद शोभावती जी, आपने बहुत अच्छा बताया। और आज की जो मीटिंग है वो बहुत अच्छी हुई है, प्लान बहुत अच्छा हुआ है। फिर जो विद्या जी ने डेमो किया है प्रोडक्ट का, मैम ने इतनी अच्छी आवाज, इनकी अच्छी सी आवाज में जो किया है इन्होंने, और अनीता जी ने, और अब शोभावती जी ने तो कमाल ही कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, और आप बहुत अच्छा बताती हैं। और अब आपकी पूरी झिझक, आप पूरी लीडर बन चुकी हैं, झिझक आपकी पूरी निकल चुकी है। आप बोर्ड पे खड़े होके आप किसी भी बड़े सेमिनार में आपको बोल सकती हैं, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया है। और हम यही चाहते हैं, जितनी भी यहाँ लेडीज है ना, उनके अंदर जो झिझक है, जो डर है, वो उनका निकल जाए। और वो निकल जाएगा धीरे धीरे, 1-2 बार होता है। गलतियां सबसे होती हैं, देखो गलतियां करके ही इंसान सीखता है, और गलतियां नहीं करेगा तो फिर इंसान, फिर वो इंसान ही क्या जो गलती ना करे। तो गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन जो गलती एक बार हो गई उसको दोबारा नहीं करना है, ये तब वो अच्छा इंसान बनता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।
तो कल माधुरी चंद्रवंशी जी का प्लान है मैम, आपका कल प्लान है। और लक्ष्मी देवरी जी, आप 8 कोर स्टेप जो होते हैं 8, कल वो बताएंगी। तो मैं अभी आपको बता दे रही हूँ, तो आप कल तक अपना को प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर पहले से पता हो तो और अच्छा हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो लक्ष्मी जी, आप अपना व्यू देंगी आज की इस मीटिंग पे, 1-1 मिनट में सब अपना व्यू दें। जी जी जी। जय आरसीएम आप सभी को। मेरा नाम लक्ष्मी देवरी है और मैं डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। और आज का मीटिंग बहुत जबरदस्त रहा। और जैसे कि मैम ने ममता मैम ने जो प्लान दिखाया, बहुत अच्छा प्लान था उनका। और मतलब देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि मतलब लीडर तैयार हो गए, बहुत सारे लीडर अब तैयार हो गए। क्योंकि पहले जब मीटिंग स्टार्ट हुई थी तो डर लगता था, उससे हमको भी डर लगता था, है ना। अभी बहुत लीडर तैयार हो रहे हैं। और आरसीएम मतलब ऐसा एक सिस्टम बना दिए हैं कि शहर शहर गांव गांव में लेडीजों को, जो कि लेडीजें सोचती थी कि हम क्या करें, है ना, उनके पास कोई काम नहीं था। तो मतलब आज हमारे पास आरसीएम ने ऐसे सिस्टम कर दिए हैं कि आज हम लेडीज हर आरसीएम जैसे बिजनेस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं और अपने परिवार में कुछ पैसे कमा के सहयोग कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि विद्या मैम और सुनीता मैम का जो डेमो था वो भी बहुत अच्छा रहा। और विद्या मैम बहुत मतलब यही है कि मुस्कुराहट होनी चाहिए चेहरे में। अगर आप कहीं किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं ना, तो कभी भी अगर आपका मूड ऑफ है तो मत जाइए, कैंसिल कर दीजिए। और हमेशा मतलब किसी को हम प्लान दिखा रहे हैं तो हमेशा हमारे चेहरे में एक मुस्कान होनी चाहिए। ये हमारा बहुत बड़ा हथियार है। मतलब ऐसे उदास होकर जाएंगे तो कोई हमारी बातों पे ध्यान ही नहीं देगा। तो वो है कि मुस्कुराहट जो होती है मैडम के चेहरे में वो बहुत जबरदस्त है। और जो शोभा मैम ने लास्ट में सीख बताया वो भी बहुत अच्छा बताया, अभी मैम भी बहुत अच्छा बता रही है। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी मैम। और कहना चाहूंगी एक बात, याद रखना सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम्हें करना होगा, ना हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना लोग। तो है, हम करते जाएंगे, लोग हमको देख के आते जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी, और बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया है आज, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मनीषा सिंह दिल्ली से अपना व्यू दे मैम। हेलो जी, सबको नमस्कार। जय आरसीएम। नाम मनीषा सिंह, वैसे यूपी प्रतापगढ़ से हूँ, रहती दिल्ली में हूँ। अभी स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ, साथ में सिस्टम को सीख रही हूँ। और आज मैम ने जो प्लान दिखाया बहुत बेहतरीन दिखाया। और विद्या मैम भी जो टीम के वो भी बहुत अच्छा हुआ। और मतलब प्रोग्राम आज का हिट था, बहुत अच्छा ही था कुल मिला के। अब मैम मेरे को भी जोश आ रहा है कि अब एक बार भी मौका मिला ना तो मैं तुरंत बोर्ड पे प्लान दिखाएंगे। कल तो नहीं, लेकिन परसों तो मौका मिलना चाहिए। अगर कल मिल गया तो बेस्ट है, नहीं मिला तो परसों पक्का मेरे को मौका मिलना चाहिए। कल आपको डेमो का मौका मिलेगा, ठीक है, प्लान का बाद में मिलेगा। कल आप और मनीषा गाजियाबाद आप प्रोडक्ट को सेल करेंगी और मनीषा गाजियाबाद क्रॉस पोस्टिंग करेंगी, लिख के रख लें। और टाइम से आए टाइम से आए, है ना। तो मनीषा, दोनों मनीषा हैं दिल्ली से और गाजियाबाद से। कल इनका डेमो होगा, दोनों मनीषा का। जी मैम मैं एक बार चाहती हूँ ना, एक रानी जी हैं, थोड़ा उनका एक बार परिचय लीजिए। और जी जी रानी जी अपना, जी रानी जी अपना माइक अनम्यूट करें। रानी जी नमस्ते सबको, जय आरसीएम। मेरा नाम रानी देवी है, जिला इलाहाबाद की रहने वाली हूँ, फिलहाल यहाँ दिल्ली में ही रहती हूँ। मैं इस आरसीएम को बिजनेस को सीख रही हूँ। और तो कैसा लग रहा है मैम, जैसे जूम मीटिंग में आप आती हैं, देख रही हैं? अच्छा लगता है मैम, बस थोड़ा सा टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, बाहर भी काम करना पड़ता है, जॉब भी है आशा का। बस यही है कि थोड़ा सा टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, जब टाइम निकलता है तो थोड़ा मीटिंग में आ जाती हूँ। जब भी टाइम निकला करे रानी जी, आप जिस दिन भी टाइम आपको मिला करे रानी जी, तो इस मीटिंग को अटेंड किया करें। और ये जो आशा का आप जो बता रही हैं उसके साथ, तो ये आरसीएम बिजनेस आप बहुत अच्छे से कर सकती हैं, क्योंकि आप फील्ड में रहती हैं और आप बहुत सारे लोगों से मिलती हैं, बहुत सारे घरों में आप जाती भी होंगी, वहां
कि कुछ प्रोडक्ट की आप सिर्फ जानकारी ले लें, जैसे फेस की, साबुन की, और आप जाके जब घर में बैठती हैं, किसी का बच्चा कमजोर सेल, तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं आरसी में न्यूट्री चार्ज के भी, आप उनको भी सेल करके आप बहुत सारा मतलब अपना बचत भी कर सकती हैं और अपना एक तरह से बिजनेस भी बढ़ा सकती हैं। तो छोटे से शुरुआत करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद रानी जी। सामान यूज करती हैं, सब सामान आपको अच्छे लगते हैं तो बहुत बहुत यूज करती रहें। देखो इससे सेहत भी है, पैसे के साथ साथ सबसे जरूरी सेहत है हमारी। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो सारे सुख तभी हमें अच्छे लगेंगे, तब जब हम स्वस्थ रहते हैं। तो अपनी सेहत बनाने के लिए ही आप इस सामान को यूज करें। शुरू में पैसा तो अपने आप आएगा, आरसे में पीछे पीछे आता है, प्रोडक्ट के साथ साथ पैसा आता है। माधुरी चंद्रवंशी जी अपना व्यू दे मैम आज की मीटिंग। जय आरसीएम, सबको मेरा नमस्कार। आज मेरे यहाँ करंट नहीं है तो मुझे खिड़की के पास बैठना पड़ा, लेकिन आज आवाज आपकी बहुत अच्छी आ रही है। कल अगर प्लान दे तो यहीं बैठ के देना, बहुत अच्छी आपकी आवाज आ रही है। और दिन हाँ, लेकिन बोर्ड रखने को दिक्कत होगी मैम यहाँ पे। गेट पे रख लेना, पीछे जो आ रहा है इस पे टांग लेना। खिड़की का वो है, इसमें नहीं आ पाएंगे। नहीं, आवाज बहुत अच्छी आ रही है, मैं वैसे ही बोल रही थी। आवाज आपकी चेंज हुआ है मैम, ये मेरी लड़की का फोन है इसीलिए है। जी जी, तो कल यही फोन यूज करना आप। जी जी, तो आज व्यू दे आज की मीटिंग को। सबको जय आरसीएम, नमस्कार। आज का मीटिंग बहुत जबरदस्त रहा। मतलब मीटिंग से ही तो पता चल रहा है कि कितने निखार आ रहे हैं हम लोगों में, सभी को सीखने का मौका मिल रहा है। और जिनको बोलने नहीं, विद्या मैडम इतनी डरी रहती थी कि बोल रही थी मुझे फोन करके कि मैं कैसा बोलूंगी, बहुत दिन मीटिंग अटेंड नहीं कर पाई फोन की वजह से करके, और इतनी जबरदस्त बोलती है। और वो मेरी गुरु की मिसेस है, उनके मिस्टर जो है मिस्टर लालजी पटेल सर जो मेरे गुरु हैं, उनकी वाइफ है, बिजनेस उन्हीं के नाम से है, मैडम के नाम से। तो बहुत ही अच्छा बोलती हैं और बहुत अच्छा करती हैं। और यहाँ पे सभी लोग बहुत, जैसे कि ममता मैम ने प्लान दिखाया, बहुत जबरदस्त प्लान रहा। और शोभावती मैम जो 6 बेसिक बताई, बहुत ही अच्छा रहा। मतलब सबको ऐसा लगता है कि सबसे मिला जाए, है फेस टू फेस मिला जाए, ऐसा मन हो रहा है अब कि सबसे मिले और हम एक फ्रेंड है, एक बार थोड़ा मिल के सबसे बात किया जाए। ऐसा इतना अच्छा लग रहा है मीटिंग, और बहुत जबरदस्त सबको जानकारी मिल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और सब लेडीज अपनी एक जबरदस्त बोलते हैं ना पहचान मिल गई है सबको, और यही चाहिए हमारे हिंदुस्तान को। और इसी चीज के लिए बीसी छाड़ा जी मेहनत कर रहे हैं और हमारी जो ग्रुप है ये कर रही है। तो सभी का धन्यवाद, अच्छा सबने कोशिश कर रहे हैं उसके लिए। और मुझे भी आशीर्वाद दीजिए सभी लोग कि मैं बेहतर से बेहतर कर सकूं और अपने बच्चों का फ्यूचर ब्राइट कर सकूं, अपनी फैमिली को खुशियां दे सकूं। और आप सब भी खुशियां बांटिए, खुश रहिए। इसी के साथ जय आरसीएम, नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी, और सभी का साथ है यहाँ पे। सीमा शर्मा जी, आप कुछ अपना मैसेज दें सीमा जी आज की मीटिंग पे। हेलो, हाँ जी, नमस्कार सभी को। आज की मीटिंग तो सुपर रही, बिल्कुल। जो प्लान हुआ वो भी बहुत अच्छा था, डेमो हुआ वो भी बहुत अच्छा, और शोभावती मैडम के तो कहने ही क्या, बहुत अच्छी लीडर तैयार हो गई है इस लॉकडाउन के अंदर। पहले जब शोभावती आई थी तब इतने अच्छे से नहीं बोल पाती थी, लेकिन अब शोभावती कमाल कर रही है डे बाय डे। बहुत अच्छी मीटिंग रही और हम भी धीरे धीरे सीख रहे हैं। हम भी सोच रहे हैं तैयार हो जाए, थोड़े थोड़े लगे हुए हैं आपके पीछे लाइन में। हम भी जी हो जाएंगे, लगे रहिए। जी जी मैम एक बात और। जी बोले मैम, बोले। हाँ जी, वो सही कह रही है, गेट टुगेदर होना चाहिए, आप अपने यही इनवाइट कर लीजिए सबको। जी मैम छत्तीसगढ़ में रहती हैं, आपको बहुत लंबा पड़ जाएगा। जी, आपके यहाँ ये पक्का है। आप आइए, बालैनी में आपका बागपत बालैनी गांव में आपको बहुत बहुत स्वागत है सबका। मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जी जी जी, एक मीटिंग जो वहाँ बलैनी आके होनी चाहिए सबकी। जी जी जी, एक मीटिंग जरूर। तो मैं सबको इनवाइट करती। जी जी जी, ये रोज हो ही रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका सीमा जी। तो शुभांगी जी बहुत अच्छे ध्यान से बैठ के सुनती है मैम सारी मीटिंग को। शुभांगी अपना व्यू दें। महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ।
आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही। कविता ये ममता मैम ने जो प्लान दिखाया वो भी अच्छा रहा। वो शोभावती मैम ने 6 बेसिक के बारे में बताया वो भी अच्छे से सुनी मैंने। प्रोडक्ट के बारे में जो हुआ वो भी अच्छे से सुना मैंने। आज की मीटिंग बहुत ही अच्छी थी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और संगीता देशमुख जी, अपना व्यू दें संगीता जी। सबको जय आश्रम। संगीता नीलेशु, महाराष्ट्र में रहती हूँ, वाशिम शहर में बिजनेस सीख रही हूँ। और वो बोलते ना प्लान तो बहुत अच्छे तरह से सब लोग दे रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से। वो बोलते ना पोपट बन गई है सब लेडीज आरसीएम बिजनेस में। जैसे कि मैम बोलती है कि आज का कार्यक्रम कैसा रहा, हम क्या बोलते हैं, हाँ सही रहा, अच्छा रहा, एकदम बेस्ट रहा। पर प्लान में से क्या हम सीखे ये बोले तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं सीमा मैम से ये पूछूं कि वो किंतु परंतु नहीं लगाया। अपलाइन ने बोला बोर्ड पर प्लान देना चाहिए, तो बोर्ड कैसे लगाया है वो आपने सबने ही देखा है। तो कितना अच्छा बोर्ड लगाया, उसके घर में जो ये नहीं थी, अच्छा नहीं था, पर फिर भी उन्होंने दिमाग लगाया, आइडिया लगाई। और वो बोलते ना जगह नहीं करके भी उन्होंने बोर्ड लगाया और प्लान बहुत अच्छी तरह से दिया, लिखा। और सब लोग बहुत अच्छी तरह से बोल रहे हैं। और नए लोगों को बोल रही हूँ, आप घबराना मत। आपको लगेगा आरसीएम में आने के बाद बाप रे बाप कितना बोलना पड़ता है, डर जाओगे, डर गए ना आप। डरने की कोई बात नहीं। 6 बेसिक जो है ना, अब मैडम ने, शोभावती मैम ने बोली ना, वो 6 बेसिक कैसे है कि जैसे कि हम जो सीखते, जो पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जो पहली क्लास दूसरी क्लास में जो जाते हैं ना, जो लेना पड़ता है बुक्स वगैरह, पुस्तक वगैरह जो लेने पड़ते हैं, वो ये 6 बेसिक उसका मटेरियल है कि वो हमें सीखना चाहिए। जैसे आरसीएम में आने के बाद पहला 6 बेसिक पहली सीढ़ी है, वो लेवल पर पहुंचने की एक सीढ़ी है। पहली सीढ़ी पे पहुंचे, पहली सीढ़ी है कि वो प्रोडक्ट यूजर। तो हम नए लोग, मुझे लगता है जो आप ज्वाइनिंग हुए 100% प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, या ऐसे समझिए आप पहली सीढ़ी पर आ गए। आप पर रह गई तुम्हारी 5 सीढ़ी। वो 5 सीढ़ी रही तो हम तुम्हारी अपलाइन को पूछकर हम धीरे धीरे चढ़ सकते हैं और वो पिन होती है उस पर जा सकते हैं। तो नए लोगों को डरने का कुछ नहीं, बहुत बिजनेस आसान है। जब जब हम मुझे लगता था, जब भी सेमिनार में जाती तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता था। मैं खाली बैठती थी, किसी ने बोला अच्छा लगा, हाँ अच्छा लगा, तो ऐसा हाँ अच्छा हुआ, सीखी हूँ। ये रहता है हमने किससे क्या सीखा, ये मायने रखता है। हम मीटिंग में बैठ बैठ के किसी का पॉइंट थोड़ा हटके होता है, किसी का भी पॉइंट देखो, हम पूरे इंडिया की सब बहुत सारे लोग हैं, एक जैसे है क्या, नहीं। वैसे जब जब मीटिंग में आते हैं ना, तो एक एक पॉइंट थोड़ा अलग अलग होता है। तो मैम का एक पॉइंट, चंद्रवंशी मैम का पॉइंट, आरसीएम में मैम आवाज चली गई है आपकी, आवाज नहीं आ रही है संगीता जी। होती मीटिंग में आने के बाद है नाम, आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही थी आपकी। हाँ जी, कट गई थी आपसे, अब आ रही है। तो एक 6 पे वो बोलते ना, एक एक पॉइंट, सबसे एक एक पॉइंट सीखे तो हम अच्छी तरह से 10 मिनट 5 मिनट थोड़े थोड़े बढ़ जाती है, बोलने के लिए हम अच्छी तरह से तैयार हो जाती है मीटिंग आने के बाद। तो डरने का नहीं, नए लोगों के लिए बहुत बिजनेस आसान है। आपने, मैंने बोला था परसों, ये अपलाइन और डाउनलाइन बोलते ना, आपको लगता होता बाप रे बाप, ये तो वो लेडीज तो बहुत भी आगे गए, हम कब जाएंगे, तो डर जाती ना। डरने की कोई बात नहीं। अपलाइन बोलते, अपलाइन का हाथ कस के पकड़िए, आप अपलाइन को भी पीछे डालोगे और तुम आगे निकलोगे। जैसे कि हनुमान जी राम जी का जो भी बोलते थे वो यस यस करके वो सुनते थे। और राम से भी ज्यादा उनके मंदिर क्यों है कि वो अपलाइन की बात सुनते थे, वो पीछे रह गए, वो आगे गए। तो वैसा तुम्हारा भी हो सकता है, पर अपलाइन की बात कस के पकड़िए और जैसे जैसे फॉलो जो जो मीटिंग में होता है वो उनके आप पूछिए। वो बोलती ना, शंका मत मन में नहीं रखना, शंका मन में नहीं रखना, जो तुम्हारे मन में बिंदास पूछिए। पूछने के बाद आपका सवाल जो होता है उसका अच्छी तरह से जवाब मिलता है, तो हम अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। तो मैं कहानी के माध्यम से बोलूंगी नए लोगों के लिए, शनि और लक्ष्मी, हमारे इधर लक्ष्मी का एक त्योहार है, आप बहुत अच्छा है वो। तुम्हारे इधर होता है नहीं पता, वो हमारे घर नहीं बैठा है, हम बाहर गए। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है संगीता जी।
आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद संगीता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। लगे लक्ष्मी और सनी देव, आवाज आ रही मैम? कट रही है हेलो, आपकी आवाज, नेटवर्क आज नेटवर्क क्या प्रॉब्लम पता है शायद। डिस्टर्ब। हाँ, हाँ जी। शनिदेव और महालक्ष्मी के बीच में झगड़े लगे थे। महालक्ष्मी बोल रही थी मैं श्रेष्ठ हूँ, शनिदेव बोल रहे थे मैं श्रेष्ठ हूँ। तो वो झगड़े कर रहे थे। वो नारद मुनि आए, उन्होंने बोला आप भगवान के पास जाइए, उन्हें पूछिए आप में से श्रेष्ठ कौन है, उनका तुम्हारे सवाल का जवाब देगा। वो इंद्रदेव के पास गए दोनों, शनि और महालक्ष्मी, उन्हें पूछा। इंद्रदेव ने बोला मैं नहीं बोल सकता बाबा, तुम एक ऐसा धरती पे आदमी है, मानव है, उनके पास आप जाओ, वो आपके सवाल का जवाब अच्छी तरह से देगा। वो दोनों भी नीचे आए धरती पर। वो खेत में एक खेती वाला मनुष्य था, वो काम कर रहा था, उसके पास ये दोनों गए। शनिदेव और महालक्ष्मी ने पूछा कि हम दोनों में से सबसे सुंदर श्रेष्ठ कौन है। तो वो भी मनुष्य भी दिक्कत में आ गया, उसे लग रहा था यार इससे खराब बोल तो ये मुझे लगेगा तो मैं ही खत्म हो जाऊंगा, शनि अगर मुझे लगा तो लक्ष्मी को खराब बोलूं तो लक्ष्मी मुझसे रूठ जाएगी। वो सोच में लग गया। तो उसने बोला कि आप क्या करो, सामने एक झाड़ है, उसके 2 पत्ते तोड़ के लाओ दोनों भी। तो शनि और महालक्ष्मी गए, दोनों ने भी पत्ते तोड़ के और उस आदमी के पास आए, खेती वाले के आदमी के पास आए और बोले आप बताओ हम में से श्रेष्ठ कौन है, सुंदर कौन है। तो उस मनुष्य ने, आदमी ने बताया कि शनि महाराज आप जब तुम जा रहे थे बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। महालक्ष्मी माता आप जब आ रही थी तो बहुत ही अच्छी दिख रही थी। तो मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि जो मार्केट के जो प्रोडक्ट है वो बाहर जाते हैं तो बहुत अच्छे दिखते हैं, वो तुम्हारे घर में से लेके जाते हैं ना। शनि बोले तो खराब रहता ना। और महालक्ष्मी जब आती है हमारे घर, तो जैसे कि आरसीएम की प्रोडक्ट है महालक्ष्मी, हमारे घर आए तो हमारी महालक्ष्मी और प्रसन्न रहती है। ये मेरे कहने का मतलब है, तात्पर्य उसके पीछे रहता है, वो आप अच्छी तरह से समझ लीजिए क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आता। तो सब लोग बहुत अच्छी तरह से लीडर बन रहे हैं। मैं ऐसा चाहती हूँ कि लॉकडाउन खोलने के बाद सबका नंबर लेना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र में आपकी मीटिंग मांगूंगी, आप आ जाइए, आपका स्वागत है। धीरे धीरे सही मायने में हमें आपकी मीटिंग, आरसीएम में थर्ड पार्टी ज्यादा काम मायने रखती है। तो वो बोलता है ना जहाँ क्या बोलते हो पैदा होता है वहां नहीं दिखता, वैसा होता है, थर्ड पार्टी का इंप्रेशन पड़ता है। क्योंकि मैं बोलूंगी आजू बाजू वालों को, उनको पता होता है कि परिस्थिति क्या हो रही, तो हमारी सुनते नहीं। अगर तुमको इधर बुलाए तो आपको वो सुनते है, 4 बातें आपकी सुनते है, सीखते है। तो जय आरसीएम बोलने का तो बहुत सारा है, बहुत सीखने का है। बहुत बहुत जय आरसीएम। धन्यवाद संगीता जी, बहुत अच्छी कहानी, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया। सुनीता जी 1 मिनट में अगर कुछ बोलना चाहें तो आप बोलें, जैसे कि टाइम हो गया है। आप यस मैम, नमस्कार, जय आरसीएम सबको। मेरा नाम सुनीता है, मैं दिल्ली में रहती हूँ और जौनपुर यूपी की रहने वाली हूँ। और मैंने आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही। ममता मैडम ने जो बताया एकदम से 6 बेसिक प्लान और हमें आगे बढ़ने का तरीका बताया, बहुत अच्छा लगा मैम। डेमो भी बहुत अच्छा रहा और सब कुछ अच्छा रहा मैम। जैसे कि मैडम ने बताया कि कहीं अगर लगे हो तो लगे रहो, कोई भी हमारे बीच आता है, कोई भी कंपनी आता है, दाएं बाएं मत हो, उसके उल्टा सिखा के भेज दो, लेकिन खुद मत सीखो उसका। तो हमें एक जगह टिके रहने के बिजनेस में, मेरे भी बीच में LIC करी थी, ये आरसीएम के बाद LIC ज्वाइन करी थी मैंने। तो LIC वाले एक दिन आए सीनियर, बोले कि आप ना एक काम करो, या तो LIC करो या तो आरसीएम करो, क्योंकि आप LIC में टाइम नहीं दे पा रहे हो। तो मैंने सोचा अपने मन से, मैंने क्या करना चाहिए मुझे, किसमें मुझे भविष्य दिखाई दे रहा है। तो मेरा जो भविष्य आरसीएम में दिखाई दिया, मुझे दिमाग में यही आया कि मेरे लिए आरसीएम बेस्ट है, कि आरसीएम हमें हमारी जिंदगी बदल सकता है, हमारे बच्चों की जिंदगी बदल सकता है। और LIC तो हम जब तक घर घर घूम के LIC कराएंगे जब तक हमारे घर में इनकम आएगी, लेकिन अगर आरसीएम हम करते हैं तो हमारे साथ पीढ़ी इनकम आएगी हमारे घर में। तो इसलिए मैंने उसी दिन रिजाइन दिया LIC में, मैंने छोड़ा और मैंने आरसीएम दिल से करने लग गई। मैंने यही कहूंगी, या तो आरसीएम में आओ ना, और आओ तो दिल से टिके रहो, सीखो सिखाओ और टिके रहो। टिके रहने एक बिजनेस है, बहुत कुछ हमारे सपने पूरे होंगे, हमारे बच्चों के सपने पूरे होंगे। सब बहनों के साथ मिल के बहुत अच्छा लगता है।
अब तो यही इंतजार करते हैं कब हमें बोलने का मौका मिले कि हम कुछ बोले, लेकिन आते आते टाइम खत्म हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना मैम का, सब बहनों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सबकी हमारी पहचान बन रही और सब हम कुछ कर सकते हैं। महिला शक्ति जिंदाबाद। जय आरसीएम। नमस्कार। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। शोभा काबले जी 1 मिनट में आप भी अपना कुछ बोल सकती हैं। और वीडियो जी शोभा जी। जी मैम आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। हेलो। हाँ जी आ रही है, बोले। जी जी। जय आरसीएम। ओके। जय आरसीएम। नाव शोभा गजानन कावले, महाराष्ट्र डोनगांव से बिलोंग करती हूँ। और माना कि थोड़ी देर से आई हूँ आज, लेकिन मैंने ममता मैम का प्लान भी सुना है और जो डेमो हुआ है वो भी सुना है। आज की मीटिंग बहुत ही अच्छी रही मैम। ऐसा आजकल ऐसा बोल ही नहीं सकते कि कोई दिन की मीटिंग हमारी खराब हुई है, ऐसा कह नहीं सकते हम, क्योंकि 1 बजे का जो वेबिनार है उससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और बहुत धीरे धीरे करके बहुत सारे लेडीज लीडर बन रहे हैं। और जो शोभावती मैम है वो तो बहुत ही अच्छी लीडर बन चुकी है, क्योंकि उसे अब कहने का मतलब ही नहीं है कि ऐसा या वैसा, मतलब कि कोई कमियां उसमें नहीं रही। आगे बहुत अच्छी लीडर बन चुकी है। ऐसे ही हम धीरे धीरे करके सीख जाएंगे और शोभावती मैम जैसी लीडर बन जाएगी मैम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जैसा कि आज टाइम भी बहुत हो गया है, तो सभी इस मीटिंग में आते रहें, सीखते रहें और सिखाते रहें सभी को। यही इन मीटिंग का मोटिव है कि सभी सीखें, अच्छे से बिजनेस को करें, समझें। कहते हैं जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे यूं ना जाया करो। जूम में मीटिंग चली हुई है, इनमें आया करो। सो लिए जिंदगी में बहुत, अब तो कुछ जागना है, जाग के इस जग को जगाना है। हम भारत की नारी हैं, ऐसा कुछ कर जाएंगे, याद करेगा ये जमाना, मर के भी जीत जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आप इस बिजनेस को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और सीखते रहिए, समझते रहिए और करते रहिए। इसी शब्दों के साथ नमस्कार सभी को। जय आरसीएम। नमस्कार।